माननीय पत्रकार साहब, संगठन की ही जोर था कि सन 1991 के बाद 1998 में कुछ विद्यालय लिए गए और 2006 में मुलायम सिंह के ज़माने में 1000 विद्यालय लिए गए। अगर संगठन की ताकत न रहती, संगठन जोर दौड़ नहीं लगाता तो अनुदान नहीं मिला होता। आज भी संगठन उसी गतिशीलता के साथ लगा है। संगठन रजिस्टर्ड है 1973 में और इसका रजिस्ट्रेशन संख्या है 255 और यह एक विद्यमान संगठन है और उसका मैं विद्यमान अध्यक्ष हूँ। इस पर कोई विवाद नहीं है। कोई इसको व्यवसाय व्यापार के रूप में चलावे, कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए चलावे तो उसका अलग बात है। तहसील क्षेत्र सिकंदरपुर के अंतर्गत गांधी बालिका विद्यालय सिकंदरपुर में सीनियर बेसिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष पांडे एवं जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह की देखरेख में सीनियर बेसिक शिक्षक संघ की बैठक संपन्न की गई। बैठक के दौरान शिक्षा क्षेत्र मनिया एवं शिक्षा क्षेत्र नवानगर के पदाधिकारियों का सर्वसम्मति से चुनाव किया गया। शिक्षा क्षेत्र नवानगर के लिए शकुंतला पांडे को अध्यक्ष पद दिया गया। विपुल राय को महामंत्री, श्वेता राय को उपाध्यक्ष तथा सुनील तिवारी को संगठन मंत्री बनाया गया। वहीं शिक्षा क्षेत्र मनिया के लिए सुरेश सिंह को अध्यक्ष, विदेशी लाल यादव को महामंत्री तथा रवि सिंह को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। बैठक के दौरान पुरानी पेंशन, नई शिक्षा नीति तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों को सरकार द्वारा अनुदानित करने के साथ साथ महंगाई भत्ता और बोनस आदि पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान संगठन के संरक्षक भूपेंद्र कुमार उर्फ भोला सिंह तथा प्रदेश अध्यक्ष संतोष पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आज मान्यता प्राप्त विद्यालय अनुदान पे नहीं है। आपका संगठन अब तक क्या किया? संगठन कितने माननीय पत्रकार साहब, संगठन की ही जोर था कि सन 1991 के बाद 1998 में कुछ विद्यालय लिए गए और 2006 में मुलायम सिंह के ज़माने में 1000 विद्यालय लिए गए। अगर संगठन की ताकत न रहती, संगठन जोर दौड़ नहीं लगाता तो अनुदान नहीं मिला होता। आज भी संगठन उसी गतिशीलता के साथ लगा है। जैसा आपने देखा पुरानी पेंशन का सवाल, पुरानी पेंशन सबको मिलनी चाहिए। हमारे एमएलए एमपी को पुरानी पेंशन चाहिए और हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं चाहिए। ये दो तरफा नीति और दो तरफा काम नहीं चल सकता। आज यही कारण है कि संगठन को जो अभी आपने देखा हिमाचल में चुनाव हुआ, पुरानी पेंशन को लेकर थोड़ा सा वोट इधर उधर गया, सरकार बदल गई। मैं निष्पक्षता के साथ जो जनतांत्रिक प्रणाली है और जो लोगों का अट्रैक्शन है वो इस बात का संकेत देता है। तो मैं ये बात को कहना चाहता हूँ, संगठन के माध्यम से ही समस्याओं का निराकरण होता है और संगठन रहता है तो चुनाव होते हैं तो जिलाधिकारी को, अपने निर्वाचन अधिकारी के लगता है संगठन के लोगों को मिला करके तब जाकर उनका चुनाव भी संचालित और संपादित हो सकता है। स्वर्गीय कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे। 1998 में उन्होंने 300 विद्यालयों को लगभग अनुदानित किया था। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी जो स्वर्गीय हो गए, हम लोग के बीच नहीं रहे, सर्वाधिक विद्यालयों को उन्होंने अनुदानित किया। 2002 या 2003 में किए थे, 2006 में 1000 विद्यालयों को अनुदानित किए। ये संघर्ष के बल पर हुआ, यह संगठन के बल पर हुआ। और अभी मैं इस पर शासन में हम लोगों के प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार साहब, मैं उनसे प्रस्ताव दिया हूँ। वो शासन से आख्या मांगे हैं, उस पर बैठक होनी है। विजय किरण आनंद हम लोगों के महानिदेशक हैं और एक डेट निर्धारित हुआ था 1 नवंबर, लेकिन संयोग से उस दिन आख्या नहीं आई थी। मैं रिमाइंडर अभी देकर आया हूँ, फिर दूसरा डेट निर्धारित होगा। अभी सरकार तो इस पर नहीं सुन रही है, लेकिन एक दिन हम लोगों की आवाज़ सरकार के कान पर जो जू नहीं रेंग रहा है उसको रेंगवाएंगे। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, सड़क से संसद तक जाएंगे, लाठियां खाएंगे, जेल जाएंगे, लेकिन प्रदेश के अस्थायी मान्यता प्राप्त जितने विद्यालय हैं उनको अनुदानित कराएंगे। ये सरकार अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि मैं बेरोजगारों को रोजगार दूंगा और एक भी रोजगार नहीं देती है। 2 करोड़ 2014 में रोजगार देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी कहे थे और 2 लाख भी रोजगार नहीं दिए, उल्टे छीन लेते हैं। ये विद्यालय में तो मैनेजमेंट विद्यालय चला रहा है, नया विद्यालय आप खोल रहे हैं, बिल्डिंग बना हुआ है, बच्चे हैं,
टीचर हैं उनको अनुदानित कर देना है, उनको वेतन दे देना है। एक शिक्षक 10 लोगों को जिलाता है, उसका परिवार खुशराजी से जीता। और इस सरकार का दायित्व है कि वो अपने पूरे प्रदेश में लोगों को रोजगार दे, भरण पोषण की व्यवस्था करे, सुरक्षा की व्यवस्था करे, शिक्षा चिकित्सा का उचित व्यवस्था करे, प्रबंध करे। ये सरकार का हमारा फंडामेंटल राइट भी है। की तरह ही देख रहे हो, एक हमारे लिए कि एक टैलेंट ही है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्यभार मुझे सौंपा गया है। मुझे अपने लाभ को लेकर के करना होगा, सभी भाइयों बहनों की समस्याओं को मुझे जो है अपनी दृष्टि में रखना होगा और अपने हमारे प्रदेश के पहुँचाना होगा। और जहाँ तक होगा उनकी किसी भी समस्या को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे साथ भी चलना पड़ेगा और मुझे उसका निदान करने में मुझे अपार हर्ष भी होगा, क्योंकि दूसरों के प्रश्न निवारण नहीं अपने सकता। संगठन जो मांगे हैं और जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं उसको बड़ी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। और संगठन की जो भी प्रमुख मांगे होंगी, चाहे हमारे एक शिक्षक साथी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे और संगठन की लड़ाई पूरे प्रदेश स्तर तक बढ़ेंगे और उसका निदान भी हम लोग सरकार से करवाएंगे। ये मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है इसको निभाने का काम। बलिया सिकंदरपुर से लड्डन भाई की रिपोर्ट।